बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, ये है लेक्चर 6 लास्ट। जो इसमें आज हमने पढ़ना कंस्ट्रक्टर एंड एग्रीगेशन। लास्ट ट्यूटोरियल में मैंने आप लोगों को बताया था इनहेरिटेंस और सुपर कीवर्ड का यूजेज, जिसमें हम लोगों ने एम्प्लॉय पर्सन और सिंगल प्रोग्रामर और उनकी क्लास को इम्प्लीमेंट किया था। इस ट्यूटोरियल में आज का जो एजेंडा है, इस ट्यूटोरियल में हम लोग पढ़ेंगे कंस्ट्रक्टर और एग्रीगेशंस। क्लास कंस्ट्रक्टर दो तरह के होते हैं। एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है और एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होता है। जब आप किसी भी क्लास में कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते तो आप लोगों को ये आइडिया है कि कंपाइलर खुद अपनी तरह से कंस्ट्रक्टर बना देता है और हर जो वेरिएबल होता है, इंस्टेंस होता है क्लास का, उसको एक नल वैल्यू असाइन कर लेता है, खुद से इनिशियलाइज भी कर लेता है। और तब जब भी कोई, अगर आप एक भी कंस्ट्रक्टर बना देते हो, डिफॉल्ट हो या पैरामीटराइज हो, फिर कंपाइलर अपनी तरफ से कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाता। तो आप जब कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर अप्लाई कर लेते हो तो उसको पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कहते हैं। और एक अगर डिफॉल्ट है, दूसरा पैरामीटर है और तीसरा भी पैरामीटराइज है लेकिन उसमें डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, तो इसको कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी कहते हैं। तो क्लास इसके बाद आज हमने करनी है एग्रीगेशन। तो एग्रीगेशन दो तरह के रिलेशनशिप एग्जिस्ट करते हैं, इज अ रिलेशनशिप और हैज अ रिलेशनशिप। जो इज अ रिलेशनशिप है तो वो है जी, जैसे सिंगर इज अ पर्सन, तो वो था जी आपके पास इनहेरिटेंस का रिलेशनशिप, जिसमें आप एक्सटेंड्स की वर्ड यूज करते हैं। अब यहाँ पे आ जाती है कि हर तरफ तो इज अ रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता, कहीं भी हैज अ रिलेशनशिप भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, ऑर्गेनाइजेशन हैज एम्प्लॉय, तो जहाँ पे ये तो नहीं कह सकते कि एम्प्लॉय इज द ऑर्गेनाइजेशन, तो ये तो नहीं हो सकता ना, बल्कि ऑर्गेनाइजेशन एज एम्प्लॉय। तो इस तरह के रिलेशनशिप को एग्रीगेशन कहते हैं। तो एग्रीगेशन कुछ वीक रिलेशनशिप होता है, इसमें कोई स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप नहीं होता। फॉर एग्जांपल, अगर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है तो एम्प्लॉय तो फिर भी एग्जिस्ट करते हैं दुनिया में। तो एम्प्लॉय का होना ऑर्गेनाइजेशन पे पूरी डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए इसको कहते हैं कि एक एंटिटी का होना दूसरी एंटिटी पे इफेक्ट नहीं पड़ता, इसको एग्रीगेशन कहते हैं। तो एग्रीगेशन वीक रिलेशनशिप होता है। तो क्लास आज हमने एक स्टडी है कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है और उसके एम्प्लॉय, दो क्लासेस बनेंगी ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉय की। तो ऑर्गेनाइजेशन अगर ऑर्गेनाइजेशन नहीं रहती, ऑर्गेनाइजेशन किसी भी तरह से बंद हो जाती है, लेकिन उस एम्प्लॉय तो एग्जिस्ट करेंगे रियल लाइफ में ना, वो तो कहीं नहीं जाएंगे। तो इन दोनों के दरमियान जो है ना वीक रिलेशनशिप है, इसको इस और हैज अ रिलेशनशिप है, ऑर्गेनाइजेशन हैज एम्प्लॉय, तो इसको एग्रीगेशन कहते हैं। और एग्रीगेशन को जो एरो है ये अनफिल होता है और इसमें वन टू मैनी का रिलेशनशिप होता है। तो क्लास चलते ही क्लिप्स की तरफ, जिसमें हमने ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉय में एज अ रिलेशनशिप को देखना है और साथ हम लोग उनके कंस्ट्रक्टर पे भी बात कर लेते हैं, ताकि जो है ना कंस्ट्रक्टर भी क्लियर हो जाए। ओके क्लास, तो इक्लिप्स पे चलें, इक्लिप्स में चलते हैं। प्रोजेक्ट क्रिएट करें, न्यू, हम न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं वीक 6 के साथ। ठीक है, वीक 6 का प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग जाते हैं, नई क्लास बना देते हैं, यहाँ पे पैकेज लगा दें और यहाँ पे क्लास बना दें जी क्लास का नाम रख लें टेस्ट मेल के नाम से रख लें, क्योंकि टेस्ट हम काफ़ी रख चुके हैं। ठीक है, ठीक। अब हमने बात किया है कि एक क्लास और होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन की। ऑर्गेनाइजेशन की क्लास हमने बात की है कि कंस्ट्रक्टर होना चाहिए। तो कंस्ट्रक्टर सेम चीज़ होती है क्लास के नाम का ऐसा मेथड जिसका नाम सेम और रिटर्न टाइप हो। तो ये क्या है जी, कंस्ट्रक्टर। तो हम लोग यहाँ पे एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना देते हैं। तो बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो होता है जिसमें कोई पैरामीटर नहीं होता, तो इसमें वेलकम का मैसेज भेज देते हैं, सॉरी
सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग ने ऑर्गेनाइजेशन के नेम का एक बना देते हैं, स्ट्रिंग नेम। तो यहाँ पे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर एक बना देते हैं, इसमें आप तो ओवरलोडिंग को कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे, मेथड ऑफ कंस्ट्रक्टर ओवरलोड, और एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर स्ट्रिंग नेम। ओके, तो यहाँ पे इसको इनिशियलाइज कर लें, दिस डॉट नेम इक्वल्स टू नेम। ओके, तो यहाँ पे डिस्प्ले कर लें पब्लिक वर्ड डिस्प्ले ठीक है, आउट कर दें, सिस्टम कर लें जी। डिस्प्ले क्या करवाना है आपने, ऑर्गेनाइजेशन में हो गया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये हो गया। अब आपने क्लास हमने बनाई है जी, एक और क्लास बनानी है एम्प्लॉय की। क्लास बनाए एम्प्लॉय की, एम्प्लॉय की क्लास बनानी है, तो यहाँ पे एम्प्लॉय स्ट्रिंग इंट ले लें, इंट नंबर ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, तो यहाँ पे एम्प्लॉय का ना कंस्ट्रक्टर बना दें बाय पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। नंबर ऑफ ओके, यहाँ पे क्या होगा, दिस डॉट नंबर ऑफ एम्प्लॉय इक्वल्स टू नंबर ऑफ एम्प्लॉय। सही है, ये काम करेंगे। अब डिस्प्ले करा देते, वर्ड डिस्प्ले एम्प्लॉय। डिस्प्ले क्या करवाना है, डॉट आउट डॉट प्रिंट। यहाँ पे डिस्प्ले कराए नंबर ऑफ कितने एम्प्लॉय हैं प्लस नंबर ऑफ एम्प्लॉय होता है। ओके, ठीक है, ये हो क्या। क्लास अब दोबारा से अपने ऑर्गेनाइजेशन में आना है, लास्ट वाला बंद कर लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में आना है, जब आप ऑर्गेनाइजेशन में आएंगे यहाँ पे आपने एक काम और करना है कि यहाँ पे एप्लीकेशन के लिए आपने यहाँ पे एम्प्लॉय का रेफरेंस बनाना है। ठीक है, और इस एम्प्लॉय के रेफरेंस को यहाँ इसमें एज अ पैरामीटर भेजना है। ठीक है, कंस्ट्रक्टर में एज अ पैरामीटर भेजना है, तो दिस डॉट एम्प्लॉय इक्वल्स टू। ठीक है, ये काम आपने करना है। फिर आप टेस्ट क्लास में जाएं इसकी,
तो यहाँ पे आपको पहले बनाना है ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉय का कंस्ट्रक्टर और सॉरी ऑब्जेक्ट न्यू। और जब भी कोई ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज होता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्या होता है इनिशियलाइज होता है, ऑब्जेक्ट बनता है, तो कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज हो जाता है। तो यहाँ पे एम्प्लॉय का एक और बना दें, इसमें आप उसका नंबर ऑफ एम्प्लॉय भेजेंगे, नंबर ऑफ एम्प्लॉय हम भेजें 1200। ओके, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का बना दें ओ जी इज इक्वल टू न्यू ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब ऑर्गेनाइजेशन के यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में एक और चीज़ थी, दो तरह के कंस्ट्रक्टर थे, इसीलिए वो ये देखें दो तरह के कंस्ट्रक्टर थे, इसलिए वो कॉल नहीं कर रहा, वो तो इसको कॉल कर रहा है। अब इसको बनाने के लिए हमें क्या भेजना पड़ेगा, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा, पैरामीटराइज ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, और जी 1 इक्वल्स टू न्यू ऑर्गेनाइजेशन। और यहाँ पे आपने भेजना पड़ेगा आपको एक तो उसका नाम फिलिप्स के बारे फिलिप्स भेज दें, और दूसरा वो एम्प्लॉय भेजें जो आपने यहाँ पे बनाया है जी ऑब्जेक्ट इसका एम्प्लॉय का। ठीक है, अब आपने ओ जी डॉट डिस्प्ले करें या दूसरे से करें, कौन सा था डिस्प्ले, ठीक है, और जो दूसरे में क्या करना था ई एम पी डॉट डिस्प्ले एम्प्लॉय। ठीक है, ये करना है। तो यहाँ पे इसको रन करें, वेलकम, और ये एक ही लाइन में आ गया है। क्लास हमने प्रिंट एलएन में हमेशा की तरह भूल जाती है, तो एक ही लाइन में देगा। ठीक है, अब इसको दोबारा रन करें, तो वेलकम के बाद ये कहता है ऑर्गेनाइजेशन नेम नल उठा रहा है, नेम ऑफ एम्प्लॉय 200 उठा रहा है। देखिए ऑर्गेनाइजेशन नेम नल क्यों उठा रहा है, नेम दिस डॉट नेम। ओके, एम्प्लॉय ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का नेम तो देख लेते हैं किसमें आ रहा है, स्ट्रिंग में ले रहे हैं, स्ट्रिंग नेम सही है, यहाँ तक तो ठीक ही है, फिर क्यों उठा रहा है ये। फिलिप्स आना चाहिए था ऑर्गेनाइजेशन का नेम, नल नंबर ऑफ एम्प्लॉय 1200। ओके क्लास, इसको देखते हैं क्या चीज़ है ये। ठीक है क्लास, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं देखती हूँ कि इसको नल क्यों उठा रहा है।